वो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है एक ना कमेटी है 8 पर्सन की। कमेटी में कितने मेंबर है? 8। और वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन assuming that one person cannot hold more than one position। मतलब 8 बंदे हैं एक कमेटी के अंदर। उस कमेटी में हमने उस 8 बंदों के अंदर हमने एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन सॉरी चेयरमैन एक चेयरमैन सिलेक्ट करना है, एक वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कितने पोजीशन? दो बंदे सिलेक्ट करने हैं 8 में से। समझ में आ गई? अब वो ये भी कह रहा है कि एक बंदे को आप एक ही पोजीशन दे सकते हो, इधर आप उसको चेयरमैन बना दो या फिर वाइस चेयरमैन। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बंदा चेयरमैन भी बन जाए और वाइस चेयरमैन ही बन जाए। तो देखो इसको इसमें क्या अंतर आना चाहिए। मान लेते हैं 8 बंदे टोटल खड़े हैं। ठीक है, टोटल पर्सन कितने हो गए? आप ऐसे लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? टोटल पर्सन कितने हो गए? 8। ठीक है, तो सबसे पहले चेयरमैन को सिलेक्ट करने के लिए कितने वेज होंगे आप बताओ? 8 वेज। 8 पर्सन है, 8 पर्सन में से कोई सा एक प्रेसिडेंट आप प्रेसिडेंट बार बार निकल रहा है, चेयरमैन आप सिलेक्ट करोगे। दूसरा क्या है? और तो आप क्या लिख दोगे इसमें लैंग्वेज में? क्या लिखोगे? चेयरमैन सेलेक्टेड आउट ऑफ 8 पर्सन इज इक्वल टू 8 वेज। और वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? अब एक पर्सन 7 आपने सिलेक्ट कर दिया 7 वेज, तो वाइस चेयरमैन सेलेक्टेड इज इक्वल टू बाय 7 वेज। ठीक है, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन सेलेक्टेड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज 8 ऑफ सेलेक्टिंग 8 फैक्टोरियल into 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल नहीं 8 into 7 भाई। सॉरी क्या हो गया? 8 into 7 56 आंसर आएगा इसका। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग a chairman and vice chairman is equal to 8 into 7 which is equal to 56। भाई मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। और बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 5 सर 6 7 8 क्वेश्चन नंबर 6 तो एक्यूरेट अगर आप देखोगे तो एग्जांपल की तरह है। एग्जांपल नहीं करवा रखा है ऐसा? करवाया है। अभिलाष किसका डाउट? अभिलाष तेरा डाउट है? हाँ जी सर। भाई एग्जांपल किया था तूने ये वाला? कौन सा था? सेम टू सेम एग्जांपल है। कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्या था? n-1 p3 np4 इक्वल टू 1/9 है। n की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी? शॉर्टकट मेथड क्या गया था कि n-1 को 3 टाइम्स ओपन करना है उल्टा, n-1 फिर उससे एक कम फिर उससे एक कम, np3 खुल गया np4 क्या चलेगा? n को 4 टाइम्स खोलना उल्टा, n उसमें एक कम उसमें एक कम उसमें एक कम, ये आ गया 1/9। ठीक है, ये n माइनस ये कट गया ये कट गया ये कट गया, n की वैल्यू नहीं ना की। बताओ ये क्या मुश्किल है? सिक्स्थ क्वेश्चन। और जो 7th क्वेश्चन है वो भी वही सेम बात है, वही हमारा एग्जांपल कराया हुआ है, उसको पहले समझ लेना, उसके बाद मुझसे पूछना कि हाँ जी सर वो एग्जांपल मैंने किया था। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7। और कौन सा डाउट है 5 6 7 को छोड़ के? 6 7 को छोड़ के कोई डाउट है? नो सर। नो सर। देखो जी अगला जो हमारा 7.3 तक था वो हमने सीख ली परमुटेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ये हमारी एनसीईआरटी की कौन सी है? 7.4।
ठीक है जी। तो 7.4 एक्सरसाइज में हमारा वर्ड जो शुरू हो रहा है, चैप्टर का नाम क्या था? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ना। परमुटेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अब कॉम्बिनेशन का मीनिंग सीखते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी सीखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। बट सबसे पहले कॉम्बिनेशन का मतलब सीखते हैं। जैसे मान लेता हूं कि मुझे एक क्लास के अंदर क्या करना है, मेरे पास टोटल 3 बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 3। और मुझे ऐसे 2-2 की ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करनी है, या दूसरा वर्ड आप लगा सकते हो, सिलेक्शन करना है। ग्रुपिंग करनी है या फिर सिलेक्शन करना है। तो आप कैसे कर सकते हो? आप कैसे कैसे करोगे ये बताओ आप। 3 में से 3 मैं नाम लेता हूं इन 3 बच्चों का, ए बी सी। या तो ए बी होगा, ए और बी, 2 बच्चों एट ए टाइम 2 बच्चों की ग्रुपिंग करनी है, ए बी या फिर बी सी या फिर ए सी, है ना। ग्रुपिंग ऐसी होती है ना। कॉम्बिनेशन में वर्ड जो यूज होता है वो होता है ग्रुपिंग और सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन में जो वर्ड यूज कौन सा होता है? ग्रुपिंग और सिलेक्शन। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में छोटा सा फर्क समझ लो। अगर कॉम्बिनेशन ये अपना कॉम्बिनेशन लगना हुआ तो वर्ड ज्यादातर कौन सा यूज होता है प्रमोट कॉम्बिनेशन के अंदर? सिलेक्शन और ग्रुपिंग। और ये परमुटेशन से टोटली मतलब काफी हद तक डिफरेंट है। कि आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगाना है कि कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। एग्जांपल के तौर पे मेरे को 3 बच्चे हैं और एट ए टाइम 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं या 2 बच्चों की ग्रुपिंग करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ, ये जो हम लिखाते हैं एनसीआर, एन का मतलब आपको पता है ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अवेलेबल। और आर क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आएगी? 3 बच्चे हैं टोटल, तो ये आ जाएगा 3। और सी आर एट ए टाइम कितने बच्चे सेलेक्ट करने हैं या ग्रुपिंग करनी है? वो है 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3C2। ठीक है जी। अगर मैं यही बोलता कि 2 बच्चों को बिठाना है, अरेंजमेंट करनी, तो मान लेते हैं ये मेरे पास 2 सीटें हैं। दो सीट पे 3 में से 2 बच्चे बिठाने हैं। 2 बच्चे बिठाने हैं तो इसमें देखो ए बी, बी ए सी बी, और हमारे पास कौन सा आ जाएगा? नहीं और भी आएगा। ए बी सी में ए के 2 हो गए, बी के बी ए हो गया और ए बी हो गया। ए सी के साथ सी ए हो जाएगा, बी सी के साथ सी बी के साथ बी सी हो जाएगा। ये 6 अरेंजमेंट बनेंगे। कितने अरेंजमेंट बने? अगर 3 में से 2 बच्चे हैं, 3 में से 2 बच्चों को 2 सीटों पर बिठाने, तो 6 अरेंजमेंट बन गए ना। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3P2। बिठाने हैं, अरेंजमेंट करनी है, तो 3 into 2 मतलब 6 आ गया इसका आंसर। ठीक है जी। अब बिठाना था, अरेंजमेंट करना था, तो 6 हुई। अब मैंने वही बोला, अगर 3 में से 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं या ग्रुपिंग करनी है, इसका आंसर कितना आएगा? 3C2। अब 3C2 को शॉर्टकट सोल्व करने का मेथड क्या होता है? इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है? 3 को उल्टा 2 टाइम्स ब्रेक करना होता है, 3 into 2 परमुटेशन की तरह 3, और उससे कम टू 2 टाइम्स तक ब्रेक करना है ना। बट कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जो नीचे वाला होता है ना नंबर, उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। तो 3 into 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। 2 से 2 कट के 2 3 ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप पूछोगे सर 3 में से 2 बंदे सेलेक्ट करने हैं, कितने वेज हो रहे हैं? 3 वेज। कौन कौन से होंगे वो 3 वेज आप बताओ। 3 में से 2 बंदे सेलेक्ट करने हैं, तो तुम ए और बी को सिलेक्ट करोगे, या बी और सी को सिलेक्ट करोगे, या ए और सी को सिलेक्ट करोगे। अब ए और बी को सिलेक्ट करो या बी और ए को सिलेक्ट करो, बात तो एक ही है ना, पर अरेंजमेंट डिफरेंट है ए बी और बी बिट। ठीक है, मेरी कुछ बात समझ में आ रही है? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फर्क क्या होता है? मैं फिलहाल के लिए ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, तो कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन देख के आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें परमुटेशन लगेगी कि कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है आपको? माधव सर एक बार ये और एक्सप्लेन करना।
मैं यस आपको सर, एक एक बार और। लाइन में मैं एक मेजर में आपको एक चीज समझाता हूँ मोटी मोटी। अगर ये देखो, या तो परमुटेशन लगेगी या कॉम्बिनेशन लगेगा। परमुटेशन कब लगती है, वैसे तो मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर तो सिलेक्शन और ग्रुपिंग करनी होगी तो आपने कॉम्बिनेशन लगाना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया परमुटेशन कहां पर लगती है कि अगर मैं पोजीशन को चेंज कर दूं और नया अरेंजमेंट बन जाए तो हमारी परमुटेशन लगती है। जैसे कि मैं एक वर्ड बनाया ए ई, दो लेटर से, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं तो नया वर्ड बन जाएगा ना। ए ई दो लेटर है, इसे मैंने वर्ड बनाया, और अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूं तो नया अरेंजमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा, नया वर्ड बन गया। तो यहाँ पे परमुटेशन लगेगी। तो आपका अगर पोजीशन को चेंज करने से अरेंजमेंट अलग हो जाता है, नया अरेंजमेंट आ जाता है, तो मतलब तो वहां पे लगेगी परमुटेशन। तो इसमें एक और चीज बोलते हैं, जहां पर पोजीशन मैटर करती है वहां पे परमुटेशन, जहां पे पोजीशन मैटर नहीं करती वहां पर कॉम्बिनेशन। अब इसका एग्जांपल देखो, ये तो मैंने बता दिया पोजीशन मैटर कर रही है ना, तो परमुटेशन। अब मान लेता हूं मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। एक टीचर ने 3 बंदों को सिलेक्ट करना था, पहले बोला राम, फिर बोला श्याम, फिर बोला एकता। ठीक है जी, बंदे कौन से, राम श्याम एकता सिलेक्ट हो गए। अब मैंने पहले राम बोला था, फिर श्याम, फिर एकता। एकता को फर्क पड़ता है कि तीसरे नंबर पर मेरा नाम लिया, उसको तो सिलेक्शन से मतलब है भाई। पोजीशन कौन सी कोई सी हो हमारे को क्या लेना देना, सिलेक्शन की बात थी, मैं सिलेक्ट हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर सिलेक्शन में जो मैं नाम बोल रहा हूं इससे फर्क पड़ता है, आप बताओ बताओ भाई। सिलेक्शन कौन से नंबर पे हो रही है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है भाई। मेरे को मेरी इंडिया की टीम में 11 प्लेयरों के नाम बोलेंगे, अगर उसमें मेरा क्या 11वें नंबर पे नाम बोले, मैं तो टीम इंडिया के अंदर हूँ, बस मेरे को मजा आ गया। अब पहले नंबर पे बोला, वो भी हमारा टीम के अंदर आएगा 11 प्लेयरों के अंदर। जो लास्ट वाला नाम बोला वो भी 11 प्लेयर के अंदर आएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर पोजीशन मैटर नहीं कर रही, मतलब सिलेक्शन की बात चल रही थी और वहां पे पोजीशन मैटर नहीं करती, इसीलिए वहां पे कॉम्बिनेशन रखता है। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। यस सर। उदय, माधव, ठीक है जी। तो ये था ओवरऑल। अब इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। एक तो मैंने देखो, किसी भी इसको सोल्व करने के 2 मेथड है। 62 को किसी भी कॉम्बिनेशन को सोल्व करने के 2 मेथड, जैसे मैंने परमुटेशन में बताए थे। एक तो हमारा है शॉर्टकट मेथड और एक होता है हमारा फॉर्मूले से। तो पहले तो शॉर्टकट मेथड मैंने समझा दिया, दोबारा से देख लेते हैं। भाई 62 है, कैसे सोल्व करते हैं इसको। 6 को 2 टाइम्स ब्रेक करना उल्टा, 6 5 2 बार हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में जो होगा, जहां ये कॉम्बिनेशन के नीचे वाला जो नंबर होगा उसका फैक्टोरियल डिवाइड में। तो 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 को 6 से काट के 3 5 का 15 आंसर आ गया। 3 5 का कितना आ गया 15। 7C4 लिख दिया, इसका आंसर क्या आएगा शॉर्टकट मेथड से। 7 × 6 × 5 × 4, 7 को 4 टाइम्स ब्रेक कर दिया, और नीचे डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल, मतलब ये नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया 7 6 5 4, और ये कितना था 24। 6 4 से 24 कट गया, 35 आंसर आ गया। शॉर्टकट मेथड क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपको। हो गया सर, करेक्ट। भाई शॉर्टकट मेथड क्लियर है सारे बच्चे को। हाँ जी सर। यस तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड था। अब फॉर्मूले से मैं सिखा देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है जी। इसके बाद हमने अभी जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको 2 चीजें सिखाई। एक तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फर्क क्या होता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको कॉम्बिनेशन को शॉर्टकट मेथड से सोल्व करना सिखाया, ठीक है जी। अब हमारे पास ये आता है, मान लेते हैं एनसीआर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है n -
आर फैक्टोरियल, सॉरी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। परमुटेशन का ये था ना इतना, इसमें आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता है। समझ में आई मेरी बात? परमुटेशन में क्या था फॉर्मूला, एनपीआर का फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और एनसीआर में क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा, साथ में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, आर का फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर होगी चीज? ठीक है। अच्छा जी, इसकी ना कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, इसकी तो देखते हैं कि कौन कौन। एक प्रॉपर्टी तो ये होती है, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी एनसीपी इज इक्वल टू एनसीक्यू है इन केस, अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं और ऊपर वाला नंबर देखो सेम है, नीचे वाला नंबर डिफरेंट है, तो आइदर पी क्यू के बराबर होगा या फिर इन दोनों का जो सम होगा पी प्लस क्यू वो एन के बराबर होता है। कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है जो कि फिलहाल के लिए एनसीईआरटी में यूज होगी। P इक्वल टू क्यू होगा या P प्लस क्यू किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, NC8 इज इक्वल टू NC2 दे रखा है गिवन में, और कह रहा है NC2 की NC8 इज इक्वल टू NC2 दे रखा है और फाइंड NC2 कह रहे हैं निकालने को। यही है ना क्वेश्चन, चेक कर लो एक बार। अब ये देखो NC8 इज इक्वल टू NC2 है और हमारे को NC2 की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी NCP इज इक्वल टू, अगर NCQ हुआ तो P या तो Q के बराबर होगा या फिर P प्लस Q का सम N के बराबर होगा, या तो ये दोनों बराबर होने चाहिए या तो इन दोनों का सम N के बराबर होना चाहिए। अब ये दोनों बराबर तो है नहीं, देखो नहीं दिख रहे ना, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, N के बराबर, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब NC2 हमारे को निकालना था, NC2 कितना होगा, 10C2, तो इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, 10 को 2 टाइम्स ब्रेक करो अपॉन नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 आ गया, 2 से 10 कटा 5, 5 9 का 45, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो जी, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2NC3 रेशियो NC2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 दे रखा है, अपॉन कितना दे रखा है, 12 अपॉन 1, एन की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की। अब वही शॉर्टकट मेथड, इसको खोलो, 2NC3 कैसे मिलेगा, 2n को 3 टाइम्स खोलना है, 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, NC2 कैसे खोलोगे, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 12 अपॉन 1। ठीक है, ये n से ये n कट जाएगा, और ये देखो यहाँ पे मैं अगर ये 2 आ गया, ये 2n माइनस 1 आ गया, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो कौन सा फैक्टर आ जाएगा, n माइनस 1 अपॉन ये 3 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 6, और जो इसको है मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख लूं, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1, ये आ गया। ये 2 से 6 कट गया 3, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 टू द 8n माइनस का 4 अपॉन का 3 12 36, 8n की वैल्यू 40, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू कितनी होगी, 5। क्लियर है? सेकंड पार्ट कर लोगे अपने आप इसका, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, कह रहा है हाउ मेनी कोर्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी कोर्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, कह रहा है एक सर्कल के ऊपर ना टोटल 21 पॉइंट है, एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट है,
21 पॉइंट है एक सर्कल के अंदर, और उस सर्कल में से कोई से भी 2 पॉइंट का यूज, देखो कोड कैसे बनती है, कोई से भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके। एक कोड के अंदर सर्कल के कितने पॉइंट लगते हैं, आप बताओ? एक कोड के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट लगते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या पूछ रहा हूं। एक सर्कल के अंदर जो मैं कोड बनाता हूं उसमें सर्कल के कितने पॉइंट यूज होते हैं? 2 पॉइंट यूज होते हैं ना। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक सर्कल में अगर मुझे कोई कोड बनानी है तो उसमें 2 पॉइंट का यूज होता है। तो अगर मुझे कोड्स बनानी है, अब टोटल 21 कोड, और सॉरी टोटल क्वेश्चन